पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम ही है क्या, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ना, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियर मतलब क्या होता है, समथिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, बाद में एटम क्या होता है, एटम के कितने फॉर्म होते हैं, कितने चीजों से बने होता है, सब चीजों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम डाल देता हूँ, हमारा है क्या यहाँ पे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो ये मेरा है टॉपिक का नाम, ठीक है। चलो आगे। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बारी बारी से न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स है सब टॉपिक्स इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है वो हमारा होता है रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है हमारा, रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या होता है आपको समझाता हूँ, सुनो। रेडियो एक्टिविटी एक मेरा फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी मेरा पूरा इंटायर प्रोसेस है, जिसमें होता क्या है मेरा कि न्यूक्लियर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो इमिट करते रहेगा। वो क्या करेगा, इमिट करते रहेगा। इमिट क्या करेगा, वो रेस इमिट करेगा, पार्टिकल्स इमिट करेगा, समझा। पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा पार्टिकल, या फिर रेस मतलब गामा रेडिएशन। तो ये सब पार्टिकल को अगर किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस कंटिन्यूअस इमिट करते रहता है, कंटिन्यूअस मतलब स्पॉन्टेनियस ऐसे इमिट करते रहेगा ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक कवर क्या किया, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि अगर किसी भी न्यूक्लियाई का या एलिमेंट का न्यूक्लियाई अगर स्पॉन्टेनियस इमिट करता है रेडिएशंस को या फिर अल्फा बीटा पार्टिकल्स को, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, रेडियो एक्टिविटी। सेकेंड चीज ये होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, सब टॉपिक है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, देखना। तो रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस में जो मेरा एलिमेंट इमिट कर रहा था रेडिएशंस को, वही मेरा होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या कहा मैंने, जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस में जो एलिमेंट इमिट कर रहा था गामा रे को या फिर अल्फा पार्टिकल को, बीटा पार्टिकल को इमिट कर रहा था स्पॉन्टेनियस, वही सब्सटेंस या फिर वही एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये मेरा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। चलो आगे। अब रेडियो एक्टिविटी जो मेरा होता है ना, दो टाइप का होता है, ये मेरा दो टाइप का होता है। एक मेरा होता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एक मेरा होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्या कहा मैंने यहाँ पे, रेडियो एक्टिविटी जो होता है ना प्रोसेस, दो टाइप का होता है। एक मेरा होता है नेचुरली, एक मेरा होता है आर्टिफिशियली। अब नेचुरली तो होता ही होता है, अब लेकिन आर्टिफिशियली कैसे होता है, क्यों होता है, लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी देखो, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को हम लोग एक और नाम देते हैं इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, इसका दो नाम होता है। अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या होता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मतलब होता है ये है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस अपने आप ही स्पॉन्टेनियस इमिशन कर रहा है, ठीक है। क्या कहा मैंने आपको, अगर किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस अपने आप ही क्या करता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन करते रहता है ना अपने आप ही, तो मेरा किसके अंदर आएगा, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। आगे फिर मेरा दूसरा वाला क्या होता है, आर्टिफिशियल स्लैश इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। ये क्या होते हैं मेरे, सुनना। इनमें क्या होता है, एक मेरा जो एलिमेंट होगा वो मेरा क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना शो नहीं करेगा, लेकिन उसके सामने मेरा जो एलिमेंट है ना, वो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना शो कर रहा है। अभी होगा क्या यहाँ पे, ये जो आपका रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना शो कर रहा है एलिमेंट, ये क्या करेगा, इमिशन करेगा, कुछ पार्टिकल्स इमिट करेगा, या फिर अल्फा करेगा, बीटा पार्टिकल भी गामा रेज इमिट करेगा, ठीक है। अब होगा क्या, इन इमिशन की वजह से जब ये वाला जो एलिमेंट होगा ये भी क्या शो करने लगेगा, रेडियो एक्टिविटी शो करने लगेगा। पहले शो नहीं कर रहा था, लेकिन इस
रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की वजह से या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से ये क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बन गया है। पहले था कि ये मेरा नहीं था, लेकिन इसकी वजह से मेरा बन गया ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस्ड। समझा? जैसे एग्जांपल की बात करता, देखो समझना, मेरे पास कोई एलिमेंट ए है, ये मेरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है। बी ये मेरा है, ये मेरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से, इस बी की वजह से ए वाला जो है ना मेरा रेडियो एक्टिविटी शो करने लगा। तो इस तरह के रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जो अपने आप ना हो, किसी की वजह से हो, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बातों को एक्सप्लेन किया था, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाया हूँ लिखकर। देखो, रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस इन विच न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन एलिमेंट अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इमिशन। इसका मतलब क्या होता है, इमिशन, बाहर निकालना। ठीक है, तो मैंने भी कहा था वही कि अगर भी किसी भी एलिमेंट का एटम वो क्या करता है, लगातार इमिशन करता है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, चलो हो गया। अब मैंने ये भी कहा था कि जो सब्सटेंस मेरा इमिट करता है वो मेरा होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, द एलिमेंट हुज एटम डिसइंटीग्रेट एंड इमिट रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब वही हुआ, जो सब्सटेंस इमिट करता है वही मेरा क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। फिर मैंने कहा था कि दो टाइप के मेरे होते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो एक मेरा होता है नेचुरल, एक मेरा होता है आर्टिफिशियल। तो देखो यहाँ पे मेरा लिखा है नेचुरल। इफ अ सब्सटेंस इमिट रेडिएशन बाय इटसेल्फ मतलब अपने आप, इट इज सेड टू पोसेस नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसके उसके पास क्या है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना है, मतलब उसके पास ये चीज है। आगे सेकंड चीज क्या आपका, देखो, इफ अ सब्सटेंस स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशन ऑन एक्सपोजर टू रे फ्रॉम सम अदर नेचुरल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। मतलब मैंने बताया था आपको, ए और बी, ये जो बी वाला है ये इमिट कर रहा है, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, और ए वाला रेडियोएक्टिव सब्सटेंस नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ये वाला भी किसकी तरह बिहेव करने लगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगा, या फिर ये भी रेडियो एक्टिविटी शो करने लगा। तो इसे हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब इंसर्ट किया गया, उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं थी बट उसमें बाहर से एक्सटर्नली ऐड किया गया है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, चलो, तो ये हमारा सेकंड सब टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखना है यहाँ पे। तो ये हमारा सेकंड जो सब टॉपिक है, ये हमारा क्या है, थियरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन। ये हमारा सेकंड सब टॉपिक है। ठीक है, आगे देखो, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपने को देखना। इसकी थियरी थी, ये किसने बताई गई थी, मतलब किसने बताया था, तो ये बताया गया था हमारा रुदरफोर्ड। ये हमारा बताया गया था रुदरफोर्ड एंड सोडी। ठीक है, ये हमारा बताया गया था रुदरफोर्ड एंड सोडी। इन दो साइंटिस्टों के द्वारा हमें इस थियरी का पोस्टुलेट मिला था। ठीक है, और कब मिला था, 1903 में। हमें इनका जो पोस्टुलेट था 1903 इन सन में मिला था। ठीक है, आगे दो लोग साइंटिस्ट थे इनको इन्वेंशन करने वाले, और इनका जो ईयर था पोस्टुलेट का ये 1903 था। अब देखो इन्होंने क्या कहा, कुछ बातें कही, वो अपने को यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखो, इन्होंने ये कहा कि जब कभी अगर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियाई में जब वो डिसइंटीग्रेट करता है, जब रेडियो एक्टिविटी शो करता है, तो होता क्या है वहां पर होता ये है कि चेंजेस देखने मिलता है। वो चेंजेस कैसा रहता है, हमारा रेडियो एक्टिव चेंजेस रहता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब भी अगर मेरा किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, तो वहां पर एक आपको चेंजेस देखने मिलता है। उस चेंजेस को कहते हैं रेडियो एक्टिव चेंजेस। जैसे अगर बोलूं मैं, यहाँ का टेम्परेचर, राजस्थान का टेम्परेचर 50 है और मुंबई का टेम्परेचर 30 है, तो आपका टेम्परेचर का चेंजेस है कि नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे टेम्परेचर चेंजेस। वैसे ही अगर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में अगर चेंजेस होता है तो उसे हम लोग कहेंगे रेडियो एक्टिव चेंजेस। ठीक है, आगे देखो, अब ये चीज जो होती है वो किसके अंदर होगी, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मैंने आपको पहले बता दिया था, ये चीजें जो होने वाली है किसके अंदर होगी, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है रेडियो एक्टिव चेंजेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये आपका था, इन्होंने बताया था। पॉइंट नंबर 2 इन्होंने क्या बताया, सुनना,
पॉइंट नंबर 2 इनका ये था कि एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट आर अनस्टेबल। मतलब कहने का ये है कि जो भी मेरे एलिमेंट के न्यूक्लियस इनका डिसइंटीग्रेशन होता है, जो इमिशन शो करते हैं, वो न्यूक्लियस सारे के सारे मेरे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। वो मेरे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल का मतलब मैं आपको आगे जाकर क्लियर करूंगा, फिर आप इसको याद कर लो कि मेरे जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उन सारे एटम के न्यूक्लियस मेरे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, चलो आगे। अनस्टेबल होने का मतलब क्या होता है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और जब भी कोई अनस्टेबल चीजें स्टेबल की तरफ जाती है ना, तो इमिट करती है, एनर्जी इमिट करती है, तभी वो जा पाएगी स्टेबल की तरफ। क्लियर हुआ? कोई स्टेबल अगर कोई न्यूक्लियस है तो वो अनस्टेबल की तरफ क्यों जाएगा वो? तो इसलिए क्या होता है, आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जो होते हैं ना, वो एनर्जी इमिट करते हैं और वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, आगे देखो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। द डिसइंटीग्रेशन इज स्पॉन्टेनियस। मतलब जो आपका इमिशन होता है, इमिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस, क्या मैंने कहा, डिसइंटीग्रेट करते रहता है, मतलब उसमें रेडियो एक्टिव चेंजेस होता है। या भी बोल सकते हैं कि इमिशन होते रहता है, अल्फा बीटा पार्टिकल का है, फिर गामा का इमिशन होते रहता है, तो इसको हम लोग कहेंगे डिसइंटीग्रेशन। तो वो जो मेरा होता है ना, लगातार होते रहता है। लगातार मतलब स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आगे। कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग मतलब क्या होगा, आपका जो भी मेरा न्यूक्लियस होगा वो धीरे धीरे कम होता है। न्यूक्लियस कम होना मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स बाहर निकलते जाएंगे, कंटिन्यूस पार्टिकल्स बाहर निकलते जाएंगे, जिसे हम लोग ने यहाँ पर क्या नाम दिया, कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग। एंड रेट ऑफ ब्रेकिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। मतलब टेम्परेचर पे और प्रेशर पे कभी भी इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, डिसइंटीग्रेशन का प्रभाव कहीं नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल की बात करने जाऊं मैं, इससे पहले अगर मतलब कहीं पर भी अगर बम फटता है, तो जो बम फटता है उसमें कैसा होता है, न्यूक्लियर बम जो फटता है उसमें 2 का 1 का 2, 2 का 4, 4 का ऐसे बनता है, ऐसे होते रहता है। तो आपका टेम्परेचर उस जगह का कितना भी रहने दो, वहां का प्रेशर कितना भी रहने दो, उसका अगर उसको 1 से 2 होना है तो 2 होगा, 2 से 4 होना है तो 2 का 4 होगा। उसको टेम्परेचर और प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा। आगे का पॉइंट, ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन एटम ऑफ न्यू एलिमेंट कॉल्ड डॉटर एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देन पेरेंट्स एलिमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब समझाता हूं, जब देखो अगर मेरा कोई एलिमेंट, ये मेरा मान लो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, अब इसने इमिशन स्टार्ट किया, ये क्या किया, इमिशन स्टार्ट किया। तो जब ये इमिशन स्टार्ट करता है, जब भी कहीं पर रेडियो एक्टिव चेंजेस होता है, ठीक है, या फिर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, इमिशन करता है, तो वो ना एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इमिशन करने के बाद। तो ये जो मेरा नया एलिमेंट आपको दिख रहा है, इससे हम लोग कहते हैं डॉटर एलिमेंट, और इस वाले एक को हम लोग कहेंगे पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, आगे दूसरी बात ये होती है कि मेरा डॉटर एलिमेंट है और जो मेरा ये पेरेंट एलिमेंट है, ये दोनों ही मेरे अलग अलग होते हैं। मतलब अगर ये मेरा क्रिप्टॉन है तो ये मेरा बेरियम होगा, ऐसे मतलब अलग अलग होंगे, अलग अलग एटम से बने होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और जब अलग अलग एटम से बने रहेंगे तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग ही होगा। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। इसके बाद ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन आइदर अल्फा बीटा पार्टिकल इमिट फ्रॉम न्यूक्लियस एंड सम टाइम गामा रे इमिट। मतलब जब भी अगर आपका कोई पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है ना, तो वो अल्फा पार्टिकल भी इमिट कर सकता है, या फिर बीटा पार्टिकल भी इमिट कर सकता है, या फिर मेरा गामा रे भी बाहर रिलीज कर सकता है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी वहां पर होती है। जब भी कहीं पर रेडियो एक्टिव चेंजेस होता है या फिर मेरा कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो वो क्या कर सकता है, आपका अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे, इन चीजों को बाहर निकाल सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये कि जब भी अगर कोई मेरा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और वो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, तो वहां पे क्या चेंजेस देखने मिलता है। तो देखो, तो मैं ये मान के चलता हूं, कंसीडर केस कर रहा हूं कि कोई मेरा एटम है वो अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये मेरा पेरेंट एलिमेंट होगा। ए मतलब मेरा क्या है, पेरेंट एलिमेंट है, और मेरा जो बी है ये मेरा क्या है, डॉटर एलिमेंट है। ठीक है, ए मेरा पेरेंट एलिमेंट और बी मेरा डॉटर एलिमेंट।
और ए एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है ये W है और एटॉमिक नंबर जो मेरा क्या है Z है। ठीक है, अब देखो वो मेरा इमिशन के बाद डॉटर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? डॉटर में। तो अगर मेरा कोई पेरेंट एलिमेंट अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है ना, तो वो डॉटर में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा? आपका अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो जो आपका अल्फा पार्टिकल, हाँ, जो डॉटर एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो कैसे, मतलब क्या होगा, मतलब कौन सा एलिमेंट आपको मिलेगा, उसमें क्या चेंजेस दिखेगा पेरेंट एलिमेंट के कंपेयर में। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब भी अगर कोई पेरेंट एलिमेंट डॉटर में कन्वर्ट होता है तो मैं मान के ये चल रहा हूं कि वो डॉटर में कन्वर्ट तो हुआ लेकिन अल्फा पार्टिकल इमिट किया। तो जो आपका नया डॉटर एलिमेंट मिला है और जो पेरेंट एलिमेंट है, इनमें क्या चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखो क्या अलग रहेगा, जो मेरा पेरेंट एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा उसका 4 कम डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, आगे मेरा जो पेरेंट एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा और जो मेरा डॉटर एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 कम होगा, मतलब 4 कम होगा एटॉमिक वेट और 2 कम होगा क्या? एटॉमिक नंबर। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, आगे फिर मैंने कहा अगर इन केस कोई मेरा इमिशन के थ्रू, किसी इमिशन के थ्रू या फिर कोई मेरा अनस्टेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा जो बीटा पार्टिकल इमिट करने के बाद जो मेरा डॉटर एलिमेंट बनेगा और जो मेरा करंट एलिमेंट है उसमें सिमिलरिटी क्या है या फिर बोल सकते हैं डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर मेरा ए है पेरेंट एलिमेंट, बी मेरा क्या है? डॉटर एलिमेंट। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या फर्क होगा? एटॉमिक वेट और डॉटर एलिमेंट का और पेरेंट एलिमेंट का ये सिमिलर होगा और जो आपका एटॉमिक नंबर होता है पेरेंट एलिमेंट का और जो एटॉमिक नंबर होता है डॉटर एलिमेंट का ये ज्यादा होगा 1 नंबर से। ठीक है, तब वो क्या इमिट करेगा? बीटा पार्टिकल। ऐसा आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल में क्या होगा? एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक वेट 4 से खत्म होगा, कम होगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा। लेकिन जब बीटा पार्टिकल कोई इमिट करेगा तो क्या होगा? वहां पर आपका एटॉमिक वेट तो डॉटर एलिमेंट का और पेरेंट एलिमेंट का सेम ही होगा, लेकिन आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा डॉटर एलिमेंट का। कब? बीटा पार्टिकल के केस में। तो इसमें बढ़ेगा, इसमें घटेगा। तो आपको ये बातें याद रखनी है। और जब कहीं पर गामा रे इमिशन होता है तो वहां पे किसी भी तरह का चेंजेस नहीं देखने मिलता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अगर सिर्फ गामा रे इमिशन होगा तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि गामा रे कभी रेयर ही अकेला निकलता है, नहीं तो वो हमेशा क्या निकलता है? अल्फा पार्टिकल के साथ निकलेगा गामा रे या फिर बीटा पार्टिकल के साथ निकलेगा। और गामा रे का जो ये होता है वेट होता है भी वेटलेस होता है, तो इसमें कोई चेंजेस देखने इसलिए अपने को नहीं मिलता है पेरेंट एलिमेंट में और डॉटर एलिमेंट में। तो याद रखना कभी भी गामा रे अकेले नहीं निकलता, वो साथ में निकलेगा, या फिर अल्फा पार्टिकल के साथ में निकलेगा या फिर गामा पार्टिकल बीटा पार्टिकल के साथ में निकलेगा, वो अकेले कभी नहीं निकलता। अगर अकेले निकलेगा तो पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट कोई भी आपको चेंजेस नहीं देखने मिलता है। सिर्फ अल्फा पार्टिकल इमिशन होगा तो पेरेंट और डॉटर में फर्क दिखेगा, और जब बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा तो पेरेंट और डॉटर में फर्क दिखेगा, और कहीं पर भी ऐसा फर्क आपको देखने नहीं मिलता है। तो ये जो मेरी थियरी थी ये इंपॉर्टेंट थी, और इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।